अस्सलाम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जर्मन चांसलर का यह कहना है कि जनाब ईरान ने अमेरिका को घसीटा है और ईरान ने अमेरिका को जलील किया है, ठीक ठाक तगड़ा किस्म का जलील किया है। माफ कीजिएगा, अगर किसी ने भी नीचे आकर किसी सिंगर का नाम लिखा तो मैंने कुटना है। ये जर्मन चांसलर ट्रंप के बारे में बातचीत कर रहा है, लिहाजा ये किसी ने आकर नीचे किसी सिंगर का नाम नहीं लिख देना कमेंट में, बराए मेहरबानी एहतियात करनी है। बहरहाल नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मार्केट में जो तेल ट्रेड हो रहा है, जो ऑयल बिक रहा है पर बैरल $109 तक पहुंच गया, ये बढ़ता चला जा रहा है और तबाही और बर्बादी दुनिया भर में फैल रही है। रशिया ऐलान कर चुका है कि भाई वो ईरान के साथ 100% खड़ा है, बिल्कुल किल्ला मारकर रशिया खड़ा हो गया ईरान के साथ। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बड़ी खबर है, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब को न्यू टेलीविजन ने फारिग कर दिया है। टाटा बाय बाय मती साहब, अब काम नहीं करेंगे और उनका साफी प्रोग्राम मेन स्ट्रीम चैनल न्यू टेलीविजन से बंद कर दिया गया है। मतीउल्लाह जान साहब को नाज़रीन इन चीजों से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली 1% भी उन्हें फर्क नहीं, ना फाइनेंशियली को फर्क पड़ेगा इतना खास मतीउल्लाह जान साहब को, ना मतीउल्लाह जान साहब को साइकोलॉजिकली, ना यानी ही डोंट केयर। ये बात सच्ची है कि मतीउल्लाह जान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा तो नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब जैसा एक डेडिकेटेड 4 दहाइयों का तजुर्बा रखने वाला एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट जो कि मेन स्ट्रीम पर काम कर रहा था और जो मेन स्ट्रीम की इज्जत थी वो मतीउल्लाह जान साहब की वजह से थी। लिहाजा मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का जो मीडिया है नाज़रीन, वो और ज्यादा उसकी इज्जत में कमी हुई है, उसकी पजीराई में कमी हुई है और उसकी एक्सेप्टेंस में मजीद कमी हुई है। लिहाजा हमारे मेन स्ट्रीम ने नाज़रीन इस सारी सूरत से नुकसान उठाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच ने इस सारी चीज से नुकसान उठाया। मतीउल्लाह जान साहब को आप देखें तो उन्होंने कभी वो जो एंकर वाला भ्रम होता है, वो जो टोर होती है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम एंकर्स वाली, वो मतीउल्लाह जान साहब में कभी थी नहीं और ना हमने कभी देखी है। मतीउल्लाह जान साहब always introduced himself as a reporter, field journalist. He is always on feet. गर्मी सर्दी बहार खजा जो भी हो, मती भाई को इस्लामाबाद की सड़कों पर आपने देखना है। बैग उन्होंने उठाया हुआ है, वो सड़कों पर से बंदा कैमरा लेकर वो बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है। लिहाजा एंकर्स वाला वो जो भरम, वो जो टोर, मैं बहुत बड़ा एंकर हूं, वो जो खास किस्म की टाई कोड ऐसे बनकर जैसे पता नहीं क्या हो जाता है नाज़रीन। वो आजकल है ना, हमारे एक बहुत बड़े दोस्त हैं, वो फिलोसफीज पढ़ा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब एंड रिजल्ट मैंने देखना है, कंक्लूसिवनेस समझा रहे थे कि मैकियावेली ने शायद कंक्लूसिवनेस की बातचीत की थी, तो वो बहरहाल एंकर मतीउल्लाह जान साहब नहीं है। अब मैं देख रहा हूं नाज़रीन बहुत सारी कवाल फैमिली एक्टिवेट हो गई है और वो कवाल फैमिली ये कह रही है कि मतीउल्लाह जान साहब ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को अशैया दिया, हमें उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं दिया। और फिर वो ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के बारे में ये क्यों कहने की जरूरत थी कि जनाब फखरुर रहमान साहब अरेस्ट हो गए और फलानों के साथ ये हो रहा है, फलानों के साथ ये हो रहा है, इन्होंने पाकिस्तान का इमेज खराब किया और इन्होंने गलत किया और इन्होंने वो किया ढिमका लिया। ये अब खुदा का खौफ करें यार, कोई थोड़ी बहुत यानी हमें सोचने की जरूरत है। हम पता नहीं नाज़रीन क्यों एक ऐसे बबल के अंदर बंद है, जैसे हम कोई पत्थर के नीचे छुपे हुए और दुनिया हमारे बारे में जानती नहीं है। भाई हम एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, पूरी दुनिया हमें जानती है, पूरी दुनिया हमें समझती है। लिहाजा क्या हम दुनिया से छुपा सकते हैं? बल्कि बैनुल अक़वामी खबरें या रिपोर्ट्स ही आ रही होती हैं कि इस्लामाबाद दुनिया में खतरनाक तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है काम करने वाले साफियों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए। मेरे जैसे टुच्चे साफी को भी इन्होंने पकड़कर ठीक ठाक रगड़ दिया यार, अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा साफी जो रेप्यूटेड साफी, पढ़ा लिखा साफी, यानी मैं तो बिल्कुल एक अनपढ़ किस्म का बंदा हूं, एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट जो काम करने वाले, जो बड़ा खूबसूरत स्टेट का रियासत का हमारा चेहरा है, उन्हें भी नौकरियों से फारिग, उनके अकाउंट्स बंद, गिरफ्तार, केसेस, उन्हें भी दबाव और इन सारी सूरत के अंदर रखा गया है। हमें एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी की तरह नाज़रीन, एक ह्यूमन सोसाइटी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ये हमारे असल इश्यूज हैं, वी नीड टू फिक्स देम। डायलॉग के जरिए, डिस्कशन के जरिए थोड़ी सी स्पेस देनी है, थोड़ी सी जगह देनी है। भाई जिन कवालों को यह मसला है कि मतीउल्लाह जान साहब ने अपने पैसों से बुलाकर उन्हें रोटी शोटी भी खिलाई बैनुल अक़वामी जर्नलिस्टों को और उनसे 4 बातें भी कर दी हैं, भाई आप दोबारा से बुलाएं, उन्हें फिर रोटी खिलाएं, एक दफा फिर खाना खिलाएं। अगर मतीउल्लाह जान साहब ने बर्गर शर्गर खिलाएं तो आप देसी कुकड़ खिलाएं, आप भी बातचीत करें, आप भी अपनी सोच उनके सामने रखें। जर्नलिस्ट का काम क्या है? जर्नलिस्ट पानी पूरी यहां पर खाने आया हुआ है, वो खबर लेगा, वो मिलेगा, साफियों से मिलेगा, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, बैठेंगे। ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसका कस्टोडियन खुद को ये कहता है, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट नाज़रीन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठा हुआ है, जर्नलिस्ट से पूछता है कि भाई अमेरिका के अंदर तासुर यह है कि आप ज़हनी मरीज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा फेक न्यूज़ है भाई, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर नाज़रीन पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो जाता है कि हमारी साख खराब हो जाएगी, हमारी ये खराब हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हमने तीसरी वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करवाने के लिए एक रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की इज्जत में 100% इजाफा हुआ है, हम सब की इज्जतों में इजाफा हुआ है। ये जो इश्यूज हैं ये हैं और इन्हें हमने एड्रेस करना है। इन इश्यूज को एड्रेस किए बगैर हम जो मर्जी कर लें, ऊपर चादर लपेट रहे हैं, ये अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये कितने गहरे हैं और ये कितने डीप हैं, इनके बारे में इंटरनेशनल यही गोरी चमड़ियां ये रिपोर्ट्स बना बनाकर दुनिया भर को बताती हैं। वी नीड टू सिट टुगेदर, वी नीड टू डिस्कस। हमने
एड्रेस करना इन सारी चीजों को बैठकर संजीदगी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हमने मतीउल्लाह जान साहब के लिए स्पेस देनी है, हमने असदुर साहब के लिए स्पेस लेनी है, हमने हम सब के लिए थोड़ी थोड़ी स्पेस लेनी है, हम सब ने बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, डायलॉग करना है, और हम सब ने प्रोग्रेस करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अचानक से नाज़रीन पता नहीं क्या हो जाता है, हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं नाज़रीन, एक गैर जरूरी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। बिलीव यू ऑन मी, मतीउल्लाह जान साहब कहीं नहीं जाएंगे, मती साहब इधर ही हैं, 4 दहाइयों से वो इधर ही हैं, कई टीवी चैनल्स के ऊपर काम कर चुके हैं, वो दोबारा से आएंगे, दोबारा से काम करेंगे। मतीउल्लाह जान को फर्क नहीं पड़ेगा, उनके जर्नलिज्म में फर्क नहीं आएगा, लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमने ओवर रिएक्ट करके पता नहीं क्या से क्या कर दिया जी, नहीं जी जी नहीं। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रेस क्लब की अथॉरिटीज का कॉन्सेंट लिए बगैर आपने बैनुल अक़वामी साफियों को बुला लिया, और मतीउल्लाह जान साहब ने उनके सामने बातचीत कर दी कि जनाब साफियों के साथ ये हो रहा है ज्यादती, और ये नहीं बताना चाहिए था, मुल्क का इमेज खराब हुआ है। तो दूसरी तरफ अभी वो यानी गए नहीं है ठीक से वापस, तो आपने मतीउल्लाह जान साहब को फारिग करके एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज दे दिया। बहरहाल नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला करे कि एक दिन हम वाक़तन थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लें, थोड़ी सी कोई रैशनल डिबेट या थिंकिंग हम अपने मुल्क के अंदर क्रिएट कर लें। कोई मुल्क मुखालिफ नहीं है, कोई इदारों का मुखालिफ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस का मुखालिफ नहीं है, कोई गवर्नमेंटों का मुखालिफ नहीं है। एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है मुल्कों को, स्टेट्स को, रियासतों को इवॉल्व करवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसको एड्रेस करें और इसका एहतराम करें, इन सारी चीजों के साथ चलें। लेकिन बहरहाल एक टैग है जो कि पाकिस्तान के अंदर बस जिसके दिल में करता है वो लगाकर आगे चला जाता है। नाज़रीन रशिया के अंदर मीटिंग हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया बड़ी क्लियर है कि अब जनाब उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में ईरान के साथ खड़े हैं। रशिया ने जिस तरीके से ईरान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हैं करेजियस, यानी बाहिम्मत लोग, बासलाहियत लोग, तगड़े लोग, मजबूत लोग। और साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लेज किया कि मॉस्को हर तरह से हेल्प करेगा और जो ईरान के इंटरेस्ट हैं उन्हें सेफ गार्ड करेगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, अल अरबिया न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के अंदर भी कुछ शख्सियात ये महसूस कर रही हैं कि ये बात एक दफ़ा फिर एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी, एक दफ़ा फिर ये जंग की तरफ जाएगी, और ये सूरत हाल एक दफ़ा फिर लड़ाई की तरफ जाएगी। ये अल अरबिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, और ये ईरान के एक बड़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल को कोट करते हुए ये रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्हें बाकायदा से पैगाम भेजा गया है मुश्तबा खामनाई साहब का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन पैगाम है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे, जो इंटरनेशनल चीजें रिपोर्ट हुई वो ये रिपोर्ट हुई है कि यूक्रेन वॉर के दौरान ईरान ने रशिया को ड्रोन्स भेजे थे, और ये खबरें भी आई कि जो सैटेलाइट सर्विलेंस या सैटेलाइट इमेजरी या सैटेलाइट डेटा ईरान को प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर प्रिसीजन के साथ अमेरिकी जो बेसिस थे या टारगेट हिट हुए हैं, वो रूस की जानिब से दिया गया था, और रूस की जानिब से और बहुत सारे हथियार दिए गए। तो रशिया एक बड़ा लॉन्ग टर्म अलाय है ईरान का। इससे पहले जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक डील हुई थी ईरान की, और बल्कि P5+1 की जो डील हुई थी अमेरिका दायर, उसका मैन आर्किटेक्चर था, ये सेंट्रल फिगर थी, उसमें भी जो ईरान ने इनरिच यूरेनियम हवाले की थी तो रशिया के हवाले की थी। अब क्रूशियल टाइम के ऊपर वो ओमान, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रूस में भी जा रहा है, लिहाजा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। लेकिन पुतिन खुलकर वाज़ेह तौर पर खड़ा हो गया है, और अब्बास अराक्ची स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, एंड वो और ज्यादा मजबूत हो गए, और तो उनकी जो बातें हैं, गुफ्तगू है, स्टैंडिंग है, उसमें पहले से ज्यादा मजीद कॉन्फिडेंस अब बाकायदा से नजर आ रहा है। नाज़रीन एक सवाल हुआ है इंटरनेशनल ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि पहले कौन आंख झपकाएगा। ब्लॉकेड लगा हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने भी बंद की हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका ने भी बंद की हुई है। 150 वेसल्स या टैंकर्स यहां से गुजरते थे, अब सिर्फ 6-7 भी बड़ी मुश्किल से वो भी खाली गुजरते हैं। ना ईरान गुजरने दे रहा है, ना अमेरिका वहां से गुजरने दे रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। तेल पहुंच गया $109 पर बैरल के ऊपर, ये होना चाहिए अराउंड $50-60 पर बैरल, यानी ये एक मैसिव महंगाई है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है, मुतासिर कर रही है। हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये सवाल है कि भाई कौन पहले आंख झपकाएगा। जो प्रपोजल अमेरिका के सामने रखा गया है उसके बारे में जो खबरें आ रही है कि ट्रंप उससे हैप्पी नहीं, उसमें उसके अंदर ईरान बड़ा वादे ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले ब्लॉकेड खत्म करें, फिर हमारे साथ ये मुआहिदा करें कि दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक या हमला नहीं होगा। देखिए ईरान अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी सालमियत के लिए, और अपने बका की जंग लड़ रहा है। लिहाजा उन्हें श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए कि दोबारा से बार बार ये सुपर पावर्स और उसके चमचे ईरान के ऊपर अटैक या हमले नहीं करेंगे। लिहाजा वो जो प्रपोजल है उसके बारे में खबरें तो ये आ रही है कि डिस्कशन हुई है, डिबेट हुई है, बड़ी अहम मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई भी एक कंक्लूसिव चीज उसमें से अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। लिहाजा क्वेश्चन ये है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। 1 मई को डोनाल्ड जे ट्रंप ने कांग्रेस में जाकर बताना है कि भाई वो जंग को क्यों कंटिन्यू करना चाहता है, ये जंग उसने की क्यों थी। दूसरी बात यह कि मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर के अंदर,
اور ٹرمپ کی جو لیگیسی ہے جو سیکنڈ ٹرم کی وہ واحد لیگیسی اس چیز کے اوپر بیس کرے گی کہ کیا ٹرمپ ایران کے ساتھ نیوکلیئر کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیل، اور وہ والی ڈیل جو اوباما نہیں کر سکا تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں، وہ والی ڈیل ناظرین کیا یہ لے سکے گا ڈونلڈ جے ٹرمپ یا نہیں لے سکے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لہذا ہو ول بلنک فرسٹ یہ کوشچن ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ بھی تجزیے ہو رہے ہیں ناظرین کہ امریکہ آئل اس کے پاس انف ہے، ٹھیک ہے ایک مہنگائی ہو گئی ہے لیکن وہاں پر لوگ مینج کر لیں گے، بہتر کر لیں گے، یا شاید کم از کم سسٹین کر لیں گے۔ ایران 47 ایئر سے سینکشنز ہیں، 47 سالوں سے ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لہذا یہ دونوں ملک کسی نہ کسی حد تک امیون ہے اس ساری سچویشن سے۔ سفر کر رہی ہے تو دنیا کر رہی ہے، سفر کر رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ 380 روپے پیٹرول، بھائی یقین مانے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، آفس جانا پڑے تو عذاب بن جاتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیٹرول کا خرچہ ہونا ہے، یعنی اب مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے اب آپ کا ہاتھ رکتا ہے اور آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہو ول بلنک فرسٹ یہ سوال ہے، لیکن پوری دنیا بلنک کر رہی ہے اور پوری دنیا ہاتھ جوڑ رہی ہے بھائی اس کرائسس کو، اس ساری سچویشن کو کسی طرح سے ختم کریں۔ ایک یہ بھی انالیسز ہو رہی ہے ناظرین کہ رشیا اور چائنا کا یہ انٹرسٹ موجود ہے کہ یہ جنگ تھوڑی سی مزید ٹائم تک چلے، یہی صورتحال مزید چلے۔ دیکھیں امریکہ کا جو ایمیونیشن ہے، جو ہتھیار ہے ناظرین، اس کے اندر وہ والی ٹیکنالوجی یا میزائلز بھی استعمال ہوئے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی چائنا کے لیے، تائیوان والی سچویشن کے لیے بنائے گئے تھے۔ 50% آف امریکن جو ایمیونیشن ہے یا جو ہتھیار ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے جو انٹرسپٹرز تھے ان کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، ان کی تباہی نکل گئی ہے، وہ مزید انٹرسپٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ادھر سے یہ شہید ایک ڈرون چھوڑتے ہیں اور ادھر سے انہیں میزائل مار کر انہیں انٹرسپٹ کرنا پڑ رہا ہے، لہذا تھارڈ یا پیٹریٹ جو ان کے میزائل سسٹم ہے وہ بالکل کولیپس کر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ لہذا رشیا اور یہ ماریا نوفیل کی ایک ڈیبیٹ تھی، وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ رشیا اور چائنا کا یہ انٹرسٹ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم یہ وار کنفرنٹیشن مزید چلے تاکہ امریکہ ملٹری وائز ویکن ہو، ہتھیاروں کے حوالے سے ویکن ہو، امریکہ مزید کمزور ہو۔ ساتھ ساتھ ناظرین جو جرمن چانسلر ہیں فریڈرک مرز، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایران نے امریکہ کو ہیوملیٹ کیا ہے، ایران نے امریکہ کو ذلیل کر کے چھوڑا ہے، ایران نے امریکہ کے پاور ڈائنامکس کو کوسچن کر دیا ہے، ایران نے امریکہ کے پاور ڈائنامکس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔